दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी अध्याय 70 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि प्लेग के मरीजों की तत्काल देखभाल करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने मेरा आभार माना और हर संभव मदद देने का आश्वासन देकर एक खाली गोदाम जिसमें कचरा भरा था वो हमें दिया और मरीजों के लिए ज़रूरी वस्तुओं के साथ एक नर्स और कुछ ब्रांडी की बोतलें भी भिजवाईं और मरीजों को देने के लिए कहा। हमने वो गोदाम साफ करके एक काम चलाऊ अस्पताल बनाया और मरीजों को वहीं शिफ्ट कर दिया। आगे कोई भी मरीज ब्रांडी लेना नहीं चाहता था। 23 मरीजों में से 3 ने मुझे मिट्टी के उपचार करने की इच्छा जताई। डॉक्टर गॉडफ्रे की अनुमति से मैंने उपचार चालू किए। इनमें से 2 बच गए, बाकी सब तो पहले ही मर गए थे। इस अस्पताल में आने के 1-2 दिन बाद ही मर गए थे। इधर मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट मुझे होटल में खाने के समय दिखने के कारण घबरा गए और सुबह सुबह मेरे घर आए और कुछ काम देने के लिए कहा। उस वक्त तक हमारा काम भी लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने शहर से बाहर एक तंबुओं का अस्पताल बनाकर मरीजों को वहाँ शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इंडियन ओपिनियन की व्यवस्था देखने के लिए डरबन जाने को कहा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मिस्टर वेस्ट मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने तक मेरे सुख दुख के साथी रहे। इसकी चर्चा आगे भी आएगी। अब आगे लोकेशन की होली। मैं और मेरे सहयोगी प्लेग के मरीजों की सेवा शुश्रूषा के काम से तो मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी और काम थे। म्यूनिसिपैलिटी गोरे लोगों की देखभाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी और पानी जैसा पैसा खर्च करती थी। लेकिन फिर भी गोरे लोगों की इतनी अधिक चिंता करने के काम में मैंने उनकी मदद ही की। यदि मैं और मेरे साथी मदद ना करते तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए मुश्किल हो जाता। तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए मुश्किल हो जाता और उन्होंने बंदूक की ताकत का प्रयोग करने में भी कमी न की होती। आगे हिंदी लोगों के व्यवहार से म्यूनिसिपैलिटी के अमलदार खुश हुए और आगे काम आसान हो गए। लोगों को म्यूनिसिपैलिटी के निर्देशों का पालन करने के लिए मैंने पूरे प्रयत्न किए और लोगों ने उसे माना। लोकेशन के बाहर कड़ा पुलिस पहरा था। अनुमति के बिना कोई आ जा नहीं सकता था, लेकिन हमें आने जाने की अनुमति थी। म्यूनिसिपैलिटी का इरादा सभी रहिवासियों को 3 हफ्ते के लिए जोहानिसबर्ग से बाहर खुले मैदान में तंबुओं में रखकर लोकेशन को जला देने का था। लोग घबरा गए। वे लोग अपने पैसे बचाकर घरों में रखते थे, अब उन्हें साथ ले जाने पड़ेंगे। उनको बैंक कहाँ मिलने वाली थी, इसलिए मैं उनकी बैंक बना। सारे पैसे मेरे पास जमा हो गए। बैंक मैनेजर मेरी पहचान के थे, अतः मैंने उनसे पैसा जमा करने को पूछा। लेकिन प्लेग के इलाके से आया पैसा कोई छूने को भी तैयार नहीं था। फिर भी मैनेजर ने मेरी सुविधा कर दी। पैसों को जंतुनाशक पानी से साफ करके बैंक में भेजे गए। मुझे याद आता है कि 60,000 पाउंड हमने बैंक में रखे थे
और कई लोगों ने बाद में बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी किए और उन्हें बैंक में पैसे रखने की आदत भी लगी। जोहानिसबर्ग के पास एक फार्म में सभी लोकेशन के रहवासियों को एक विशेष रेलगाड़ी से ले जाया गया। वहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएं म्यूनिसिपैलिटी ने अपने खर्चे से की। तंबू के गांव का वातावरण मिलिट्री की छावनी जैसा था, अतः शुरू में लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर बाकी सारी सुविधाओं के कारण वे वहाँ खुशी से रहने लगे और खुली हवा के कारण उनका स्वास्थ्य भी सुधरा। मैं रोज़ साइकिल से एक चक्कर लगाकर आता था, तब वहाँ भजन कीर्तन और मनोरंजन के कार्यक्रम होते रहते थे। मुझे याद आता है कि लोगों को वहाँ शिफ्ट करने के 2-3 दिन बाद म्यूनिसिपैलिटी ने लोकेशन को आग लगा दी। इसी के साथ म्यूनिसिपैलिटी ने अपने मार्केट में मरे चूहे मिलने के कारण अपने मार्केट को भी जला दिया और इसमें म्यूनिसिपैलिटी का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि प्लेग का प्रसार रुक गया और शहर भयमुक्त हुआ। अब आगे के भाग में प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।